हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण और क्लास 7th और एक्सरसाइज देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है आप लोगों का 6D है। और ये जो लीनियर इक्वेशन है जो प्रॉब्लम बेस्ड भी कहते हैं इसको है, यानी समस्यात्मक है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन मतलब रेखीय समीकरण हल नहीं करना है, पहले रेखीय समीकरण हमको बनाना है, उसके बाद जो है हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और ये जो लीनियर इक्वेशन जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो उम्र संबंधी है, उम्र संबंधी, ठीक है। उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द एज ऑफ मदर यानी माँ की उम्र जो है वो 5 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने पुत्र से कितना गुनी है, 5 गुनी है। अगर माँ की उम्र जो है 5 साल है और बच्चे का यानी सन का, उसके बेटे का, तो उसकी माँ की उम्र कितनी होगी, 25 साल। और 10 साल होता तो बच्चे का, हाँ सीधे 5 गुना 50 ईयर्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब फिर कहा जा रहा है कि 8 ईयर्स लेटर, लेटर मीन्स होता है बच्चों बाद में, 8 ईयर्स लेटर अक्सर जो है फिल्मों में यह वर्ड आता है। फिर 20 ईयर्स लेटर, बच्चा छोटा था और जब 20 ईयर्स लेटर लेके आता है तो फिर वो बड़ा दिखता है बच्चा, ठीक है। तो अब जो है तो अब देखिए 8 साल बाद जो है, यहां पे देखिए 8 साल बाद क्या होता है, द एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन। 8 साल बाद जो है जो माँ की उम्र है, जो बच्चे की उम्र है, माँ की उम्र 3 गुनी हो जाती है, लेकिन 8 साल बाद, ये इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। यानी 8 साल बाद जो है बच्चे की उम्र, मान लो अगर 10 साल है, 8 साल बाद बच्चा कितना हो जाएगा, 18 साल ना। तो 18 साल का 3 गुना, 18 तिया 54, यानी 18 3 जा 54। तो 54 मदर की हो जा रही है, 8 साल बाद कह रहा है। तो अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, डिटरमिन बोथ प्रेजेंट एज। तो अब बताना है कि वर्तमान उम्र जो है दोनों की क्या होगी, दोनों की यानी मदर की और हाँ सन की, पुत्र की। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए, यहां देखिए अगर सन की एज फाइंड आउट अगर आपको बता दिया जाए तो मां की तो आप कर ही लेंगे 5 गुना, और मां की पता चल जाए तो सन का भी कर लेंगे। मां का अगर 50 है तो सन का 10 है, 5 गुना कम हो जाएगा ना। फिर अगर 5 गुना ज्यादा है तो बच्चे का 5 गुना कम हो गया, इसका मतलब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी तो कर सकते हैं उसी को। मान लो 2 भाई हैं, एक भाई 10 साल का है और एक भाई 20 साल का है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि बड़ा वाला भाई 10 साल ज्यादा है छोटे वाले से, और उल्टा कहोगे तो छोटा वाला भाई बड़े वाले भाई से 10 साल कम है। दोनों बात तो बराबर है, तो ये भी याद रखना है, दोनों किसी तरह सॉल्व करिए आपका आंसर सही आएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसका माने हम, सन का हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर हो गया। विल वहां पे विल बी, चलिए अब उसके बाद मदर का प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा आप बताइए, हाँ 5 गुना है ना अपने बच्चे से, हाँ तो ये 5 हो गया, ये भी हो जाता है आपका। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए 8 साल बाद कर रहा है, तो 8 साल बाद बताइए दोनों 8 साल बढ़ेंगे ना, 8 साल इसी एज में जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ेगा। तो अब यहां लिखना होगा 8 ईयर्स लेटर, 8 ईयर्स लेटर। अब फिर यहां लिखेंगे 8 ईयर्स लेटर सन एज कितना हो जाएगा, x + 5, 8 है ना, सॉरी 8 है, 8 ईयर्स हो गया ये। उसके बाद मदर्स एज
मदर्स एज 5x प्लस 8, ये हो गया मदर क्या, मदर एज। चलिए अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि आर्ट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नानुसार। हाँ, प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी शर्त क्या है कि 8 साल बाद वो माँ की उम्र जो है 3 गुना ज्यादा हो जाती है बच्चे से, 3 गुना बच्चे के से ज्यादा के बराबर। तो एक तरफ लिख देंगे आप, एक तरफ लिख लीजिए आप सन एज इक्वल टू मदर एज। तो मदर एज यही है 5x प्लस 8, सन एज x प्लस 8। ये जो है 3 गुने के बराबर हो जा रहा है, यानी बच्चे का 3 गुना जो है वो मां के बराबर है। इसका मतलब जब इक्वल टू लग गया तो अब दोनों को बराबर हम मानेंगे, कहेंगे, यानी बच्चे को 3 गुना कर दीजिए तब मां के बराबर हो रहा है, यानी मां का 3 गुना ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया। चलिए अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर दीजिए, इसका 3 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 3x प्लस, हाँ सही बता रहे हैं, 24 इजकल टू, अब यहां पे जो है 5x प्लस 8, अब क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग। अब किसका करेंगे, तो दोनों तरफ दोनों का होगा। 8 को आप लाइए इधर, सुन लीजिए ध्यान से, 8 को लाइए लेफ्ट लाइए, और ये जो 3x है इसको ले जाइए इस साइड। देख रहे हैं ना किसको किधर ले आप ट्रांसपोजिंग करना है, पक्षांतर करना है। तो अब हम लोग जो, चलिए आप यहां करते हैं। तो अब आपका जो है जो 5x था, 5x माइनस 3x, और फिर आपका देखिए 24 में से 8 को माइनस करेंगे ना, 24 माइनस 8 कितना आएगा, 24 से 8 माइनस करेंगे तो 16, और इससे इसे माइनस करेंगे तो 2x। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब बताइए फाइनल आपका स्टेज, फाइनल स्टेज पहुंच गए हैं, आपका आंसर आने वाला है जस्ट। बताइए आप क्या करेंगे, हाँ बाई 2 करेंगे। वेरी गुड, दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए। x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और x कौन है, पुत्र है ना। तो इसलिए सो दैट, या 10 करके लिख सकते हैं, 10 या इसलिए कर सकते हैं, इसलिए एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन 8 ईयर हो गया, सन की आ गई। अब प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की 5 गुना है, तो 8 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। तो इस तरह से आपका दोनों का वर्तमान आयु आ चुकी है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।